लखनऊ का एक क्लब था। करीब 10 साल पहले वहां पर एक लड़की और लड़के की मुलाकात होती है। लड़की कारों की बहुत शौकीन होती है और सामने जिससे मुलाकात हो रही है वो अमीर घराने का है। उसके पास कार, गाड़ी, यानी जो चीजें अभी चाहिए वो सब कुछ है, पैसा है, अमीर है। सबसे बड़ी बात, क्लब में मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और फिर बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद बड़े ही अच्छे से रहते थे, करीब 4 से 5 साल तक, और दोनों की एक लड़की होती है। लड़की होने के बाद रिश्ते में धीरे धीरे खटास आनी शुरू हो जाती है। अब जब लड़की जैसे जैसे 4 से 5 साल की हुई, उसके बाद माता, यानी जो माँ है जिसकी अभी शादी हुई थी, वही क्लब वाली लड़की, उसने अपने देवर के ऊपर आरोप लगा दिया कि उसके देवर ने उसकी बेटी के साथ रेप किया है। मां का नाम है रोशनी खान, पिता का नाम है शाहरुख। ये वही दोनों हैं जिनकी मुलाकात क्लब में हुई थी। और अब पिछले दिनों ही रविवार को इसी लड़की की, यानी शाहरुख और रोशनी की बेटी की हत्या हो जाती है। दोनों ने बेटी को नाम दिया था प्यार से सोना। सोना की हत्या के बाद सोमवार की सुबह सुबह भोर में 3 से 4 बजे के आसपास लखनऊ पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन जाता है। फोन में रोते हुए एक मां चिल्लाती है कि मेरी बेटी को, जिसकी उम्र 7 साल थी, मेरे ही पति ने मार दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब सवाल यह है कि जिस पति के ऊपर हत्या का आरोप लगा है, शाहरुख, वही शुरुआत में जिसकी मुलाकात क्लब में हुई थी रोशनी से, उसने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की? और इस हत्या के बाद वो लाश जो बेटी की थी, वो सड़ी हुई अवस्था में कैसे बरामद हो सकती है जिसमें कीड़े पड़ रहे थे? नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह और क्राइम कथा का आज का एक नया एपिसोड है। हर दिन क्राइम की कोई ना कोई बड़ी घटना होती है और उस घटनाओं को हम जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद यही सबसे बड़ी और घिनौनी घटना है। रात 10 बजे आपसे हर रोज मुलाकात होती है, शनिवार और रविवार को छोड़कर। हर दिन मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं, सच्ची घटना पर। और ये घटना जो लखनऊ की है, ये खुद मुझे भी झकझोर रखी है और शायद आपको सुनने के दौरान आपके मन में भी सिहरन हो जाए कि एक मां भला इतना कैसे गिर सकती है। 10 साल पहले जब क्लब में मुलाकात हुई तो रोशनी और शाहरुख ने कसम खाई थी कि वो आने वाली अपनी पीढ़ी, अपनी संतान, माँ बाप सबकी सेवा करेंगे, अपने बच्चे ऐसे आगे बढ़ाएंगे ताकि उन्हें फक्र हो कि उनकी माँ और उनके बाप उनके लिए क्या कुछ कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है, 6 से 7 साल बाद यह रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अब इनके पास एक बेटी थी जिसकी उम्र 7 साल है, प्यार से उसे सोना कहकर बुलाते हैं। पति पत्नी में जब झगड़ा होना शुरू होता है तो लखनऊ के कैसर बाग स्थित उसी मकान में, यानी अपने ससुराल वाले मकान में, अपने देवर को फंसा देती है रेप केस के आरोप में। अपनी ही बेटी की, यानी 5 से 6 साल की बेटी की रेप के आरोप में, जिसे जमानत मिल गई थी। अपनी सास को, अपनी ननद को, यानी पूरे ससुराल पक्ष को दहेज उत्पीड़न केस में फंसा देती है। एक लड़की के पास, एक महिला के पास कानूनन क्या क्या तंत्र हैं, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या हथियार हैं, यह कहानी उसके राज खोलती है। जब सबको भगा देती है तो अपने पति को भी मारपीट करवाने लगती है, अपने पति के साथ भी मारपीट करने लगती है और मारपीट के लिए किसी का साथ लेती है तो उसका नाम है उदित जायसवाल। इसी उदित जायसवाल से मुलाकात उसी क्लब में होती है करीब 7 साल के बाद, यानी बेटी की जन्म के बाद। जब बेटी 6 से 7 साल की हो जाती है तो एक बार फिर से वे उसी क्लब में लखनऊ के पहुंचती है जहां पर शुरुआत में 6 से 7 साल पहले इसकी मुलाकात शाहरुख से हुई थी। और वहीं पर अब जब उदित से मुलाकात होती है तो यह उदित को अपना दिल दे बैठती है। एक 6 से 7 साल की बच्ची की मां अब एक नया पति तलाश कर रही थी जो उसकी अंदर की हवस को मिटा सके। रोशनी बहुत ज्यादा अब नशे में रहने लगी थी। उसे आजकल जो नशीली पदार्थ जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं उन सबकी आदत लग चुकी थी। इसकी वजह से उसकी अच्छी खासी बनने लगी थी उदित जायसवाल से। अब इसने अपने पति को भी निकाल दिया।
उसके साथ मारपीट की, उसे गाली गलौज किया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ भी अब एक रिपोर्ट लिखवाऊंगी और तुम्हें भी फंसाकर भेज दूंगी जेल में, और फिर मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ अच्छे से रहूंगी। रोशनी अब अपने पति को निकालकर अपने ही ससुराल वालों के घर में, उन्हीं के फ्लैट में अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, और रहते रहते करीब साल भर से ऊपर हो चुका था। हालांकि बेटी अब इसके पास रह गई थी, सोना। मई में एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा होता है। रोशनी इस बार धमकी दे देती है कि वो उसे मरवा देगी या तो जेल भिजवा देगी। रोशनी इस बारे में डिस्कस करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उदित के साथ। तो उदित कहता है कि देखो, हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उनके मुताबिक अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी और कानून हम अपराधी बन जाएंगे। तो कहती है फिर कोई नया प्लान बताओ। तो कहती है कि हर बार तो लोग अपने पतियों को ही मार देते हैं, इस बार हम बच्ची को हटा देते हैं रास्ते से। लेकिन बच्ची को रास्ते से हटाने का प्लान क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पुलिस रिपोर्ट या फिर रोशनी के कबूलनामे पर है। रोशनी बताती है कि दरअसल एक दिन हम दोनों बिस्तर पर थे, रोशनी और उदित यानी उसका बॉयफ्रेंड, दोनों संबंध बना रहे थे। इस दौरान 7 साल की वो सोना इन दोनों को देख लेती है। अब इन्हें डर हो जाता है कि अगर उसने किसी को भी बता दिया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा और रोशनी ही बुरा फंस जाएगी। इसके लिए उसने कहा कि ठीक है, इसी को रास्ते से हटा देते हैं। रविवार की सुबह दोनों नशा कर रहे थे बैठकर। इस दौरान नशे में ये इतना ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि इसने अपनी बेटी को पटक पटक कर उसके सीने पर अपना पैर रखकर उसका गला घोंट देती है और उसे खूब मारपीट उसके साथ की गई रहती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब कुछ आया है। नाक पर, मुंह पर, गले पर, शरीर पर हर जगह चोट के निशान है। और एक मां अपनी बेटी को इतनी दुर्दांत तरीके से मौत देती है कि फिर शायद अगर ऐसी माएं हों तो कोई बच्ची गर्भ में ही मरना पसंद करेगी। वो बाहर आना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि उसे पता होगा कि मेरी मां क्या करेगी मेरे साथ। अब इसके बाद उसने एक कांड रचा। करीब करीब जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे वैसे वैसे लाश सड़ने लगी थी, क्योंकि गर्मी का दिन है और शीलन वाला कमरा था। उस लाश में अब कीड़े पड़ने लगे थे। घंटों बीत चुके थे। इसके बाद क्या करती है, दोनों मार्केट जाते हैं, परफ्यूम खरीदते हैं और परफ्यूम लेकर अपनी बेटी की लाश के ऊपर परफ्यूम मारती है। और उसी दौरान वो कई बार वहां पर संबंध बनाते हैं, उसी कमरे में अपनी बेटी की लाश के सामने। इसके बाद फिर नशा करते हैं, फिर पार्टी करते हैं, फिर संबंध बनाते हैं और फिर वापस से जब नहा धोकर वे सोने जाते हैं तब इनके मन में चलता है कि अब किया क्या जाए। सोमवार की तड़के सुबह करीब 14 से 15 जुलाई की रात जब बीतती है और 15 जुलाई की जब सुबह होती है, उसी वक्त इसने फोन किया पुलिस को 3 बजे भोर में और बताया कि मेरा पति आया था और वो मकान को डाक करके आया, 3रे या 4थे मंजिल पर ये रहते थे, और बेटी को मारकर वो फरार हो गया। जब बेटी को मारकर वो फरार हुआ तो पुलिस वालों ने सबसे पहले उसी पिता यानी शाहरुख को गिरफ्तार करने के बारे में योजना बनाई। शाहरुख को जब हिरासत में लिया गया तो उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। लोकेशन से पता चलता है कि हां, शाहरुख आया था एक दिन पहले, लेकिन वो कुछ ही समय रुका था। अब रोशनी के फोन की तलाशी ली जाती है और पता चलता है कि इन लोगों का लोकेशन और उदित का लोकेशन जहां पर बच्ची की डेथ हुई है वहीं पर था। शाहरुख ने अपना पैर दिखा दिया और पैर देखने के बाद पुलिस वालों को यकीन हो गया कि शाहरुख तो हत्यारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शाहरुख को ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका था और पैर में उसके रॉड पड़ी हुई थी। तो आखिरकार वो बिल्डिंग से कूदता कैसे? पुलिस वालों ने कुछ ही घंटों के अंदर उस कलयुगी मां को गिरफ्तार कर लिया। वो लगातार गिड़गिड़ा रही थी। इन दोनों को आसपास बैठाया गया। शुरुआत में रोशनी ने बहुत सारी कहानियां बनाई, लेकिन उदित और रोशनी के दोनों की कहानियों में अंतर दिखा तो पुलिस को शक हो गया कि हत्यारा कोई और नहीं, ये मां है। अब वो गिरफ्तार हो चुकी है। सुनवाते हैं आपको पुलिस क्या कह रही है। कल देर रात 112 के जरिए थानाध्यक्ष कैसरबाग को सूचना मिली कि खंडारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने ये सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके पिता शाहरुख ने कर दी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग, एसीपी कैसरबाग और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया
घटनास्थल का निरीक्षण करके फोरेंसिक टीम को अपने काम में लगा दिया गया है और मृतका की मां, जिनका नाम रोशनी है, उनकी लिखित तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से अब यह तो तय हो गया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नाजायज संबंध न सिर्फ रिश्तों को तार तार कर रहे हैं बल्कि मां और बेटी, मां और बेटे के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। क्या आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं अब तेजी से बढ़ेंगी? क्या इस समाज में अब पति के लिए यानी आदमी के लिए कोई कानून नहीं है? सिर्फ कानून, जो कानून है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है? क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ दिन पहले ही शाहरुख यानी जिसकी बेटी की हत्या हुई है, उसने ये केस दर्ज कराया था कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसकी पत्नी उसे केस में फंसाने की धमकी दे रही है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया और आखिरकार अब उस मासूम को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, जिसे शायद अभी पूरी दुनिया देखनी थी। इस कहानी को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं चाहूंगा आप इसे शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि लोग आने वाली किसी ऐसी घटना से पहले ही समय को भांप लें। नमस्कार, शुक्रिया।